हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 जो कि है नंबर सिस्टम्स। और आज है इसका एक्सरसाइज 1.5, यानी कि आज हम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 1.5 या अब इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी पुरानी पिछले साल की या उससे पिछले साल की एनसीईआरटी बुक है तो ध्यान से सुन लो। इस साल जो न्यू एनसीईआरटी बुक आई है उसमें एक्सरसाइज 1.5 जो है वो पिछले साल की एनसीईआरटी से अलग है। कैसे? पिछले साल तुम्हारी एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 1.6 थी, इस साल वो एक्सरसाइज 1.5 है। आया समझ में? तो इसीलिए अगर तुम्हारे पास पुरानी एनसीईआरटी है ना तो कमेंट्स में ये मत बोलने लग जाना ये देख के कि आप गलत करवा रहे हो। भाई तेरे पास बुक पुरानी है, मैं सही करवा रहा हूं, मैं न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं जो कि इसी साल नई आई है 2023 और 24 तक के सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अब इस एक्सरसाइज को बिना और ज्यादा टाइम वेस्ट किए। शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है फाइंड, और फिर ये तीनों पार्ट्स हमें फाइंड करने हैं, यानी इनका आंसर निकालना है कि ये किसके बराबर होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 1 करने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो पहला पार्ट है 64 की पावर 1/2। अब किसी भी नंबर की पावर 1/2 होने का मतलब होता है कि उस नंबर का स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर ये 1/3 होती तो इसका मतलब उस नंबर का क्यूब रूट, 4 होती 1/4 होती तो नंबर इसका मतलब कि फोर्थ रूट। और अब इसका स्क्वायर रूट होने का मतलब है कि अगर मैं 64 का एलसीएम करता हूं और उसका एलसीएम करने पर जो भी नंबर सेम नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है वो रूट से बाहर आता जाता है। पता है ना इतना? तो यहां पर मैं 64 का सबसे पहले एलसीएम ले लेता हूं। देखो जैसे ये 1/5 है, इसका मतलब ये फिफ्थ रूट है। फिफ्थ रूट का मतलब क्या होता है? एलसीएम करने पर जिस भी नंबर का फिफ्थ रूट है उसका एलसीएम करने पर जो सेम नंबर 5 बार रिपीट होता है वो रूट से बाहर आ जाता है। याद है ना? बाकी अगर नहीं समझ आ रहा तो देखते रहो, मैं करते हुए बताता हूं। 64 की पावर 1/2 होने का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 64। अब 64 का मैं एलसीएम करता हूं, यह आ जाएगा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब जो भी सेम नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है वो एक बार रूट से बाहर आ जाएगा। यानी यहां पर एक तो ये 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी ये इसमें से एक 2 बाहर आ गया। ये 2 बार रिपीट हो रहा है, इसमें से एक 2 और बाहर आ गया। ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो यहां से एक 2 और बाहर आ गया। यानी कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 64 है वो ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, यानी कि 3 जो 2 बाहर आ रहे हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 जो है वो ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 के बराबर होगा। और यही बराबर है हमारे पास में 64 की पावर 1/2 के। तो ये रहा आंसर। 64 की पावर 1/2 बराबर है स्क्वायर रूट 64 के और ये बराबर है 8 के। कैसे आया सब कुछ बता दिया, नोट कर लो। फिर हम करते हैं सेकंड पार्ट। चलो कर लिया, नोट कर लिया। चलो 1 2 3 4 5, चलो हो गया। हो गया। अरे ये क्यों रब कर दिया सर? अरे गलती से कर दिया। सॉल्यूशन नंबर 1 ही है, उसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5। अब किसी भी नंबर की पावर 1/5 होने का मतलब है कि उस नंबर का फिफ्थ रूट, यानी इसका मतलब है फिफ्थ रूट ऑफ 32। ठीक है सर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 32 का पहले एलसीएम करो और जो नंबर 5 बार रिपीट हो रहा है वो एक बार रूट से बाहर आ जाएगा। तो
2 के टेबल में जाएगा 16 पे, 16, 2 8 ज़ा 16 होता है, 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 1 ज़ा 2 होता है। अब यहाँ पे कौन सा नंबर ऐसा है जो 5 बार रिपीट हो रहा है? ये हो गया 1 2 3 4 5, तो 2 5 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये 5 बार रिपीट हुआ, 2 एक बार बाहर आ जाएगा, यानी इस फिफ्थ रूट ऑफ 32 का आंसर है 2। अगर ये स्क्वायर रूट होता तो 2 करके जो पेयर बने हैं उनमें से एक एक बाहर आता। फिफ्थ रूट का मतलब है जो 5 बार सेम नंबर आया है वो एक बार बाहर आएगा। सिक्स्थ रूट होता तो 6 बार वाला आता। क्यूब रूट होता, क्यूब रूट यानी कि 3 वाला, तो 3 बार जो नंबर सेम होता वो एक बार बाहर आता। ऐसे ध्यान में रखो। इसका आंसर 2 है, नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया कर लिया कर लिया कि नहीं कर लिया? 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5। चलो हो गया। चलो 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 थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट 125 की पावर 1/3। अब किसी भी नंबर की पावर 1/3 होने का मतलब है कि हमें करना है उस नंबर का क्यूब रूट। 125 का क्यूब रूट। क्यूब रूट होने का मतलब जो भी नंबर यहां है उसका एलसीएम करेंगे, जो सेम नंबर 3 बार रिपीट हुआ है वो एक बार बाहर आ जाएगा। तो 125 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। तो 5 सबसे पहले 2 ज़ा 10 और ये आ गया 525 ज़ा होता है 125। मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। फिर 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे 5 जो है वही 3 बार रिपीट हो रहा है, क्यूब रूट ही निकालना है, तो इन तीनों में से एक 5 बाहर आ जाएगा रूट से और इसका आंसर मेरा 5 ही हो जाने वाला है। यानी कि 125 की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ 125 के बराबर था और ये 5 के बराबर है, तो इसका आंसर है 5। तो चलो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है फाइंड ये सारे पार्ट्स। इन सभी पार्ट्स को फाइंड आउट करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो चलो अब हम करेंगे सॉल्यूशन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसका सबसे पहला पार्ट जो है वो है 9 की पावर 3/2। अब देखो 9 की पावर 3/2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 9 की पावर 3 की पावर 1/2, है ना। क्योंकि अगर मुझे पता है कि किसी भी नंबर के ऊपर कोई भी पावर हो और उस पूरे की कोई ना कोई पावर हो तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और 3 को 1/2 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/2 ही आएगा। तो यानी कि 9 की पावर 3/2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। अब इससे अगला स्टेप, 9 की पावर 3 का मतलब है 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, और इस पूरे की पावर कितनी है 1/2, ठीक है। अब 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा कितना होता है करके देखते हैं। 81 9 ज़ा 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, 729, ठीक है। तो 729 और इस पूरे की पावर 1/2, और किसी भी नंबर की पावर 1/2 होने का मतलब होता है उस नंबर का रूट। अब 729 का रूट निकालने के लिए मुझे 729 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलो मैं यहां पर इस साइड में निकाल देता हूं 729 का एलसीएम। अब ये 2 के टेबल में तो जाने नहीं वाला, 3 के टेबल में देखते हैं जाता है कि नहीं। 9 और 7 हो गया 16 और 18 3 के टेबल में चले जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6, नीचे आया 12, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9 करके देख लेना। 243, 3 ज़ा 729 ही आता है। आगे अब क्या ये 3 के टेबल में जाएगा, 4 5 6 7 8 9 ये भी जाएगा। 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। आगे
3 के टेबल में 81 किस पे आता है, 3 2 ज़ा 6, नीचे आया 21, 3 7 ज़ा 21, 3 27 ज़ा 81 होता है, फिर 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब इसमें देखो कि कौन सा सेम नंबर दो दो बार रिपीट हो रहा है, फिर वो एक बार रूट से बाहर आ जाएगा। यानी 3 पहले ये 2 बार रिपीट हो रहा है, यहां से एक 3 बाहर आएगा, ये 3 2 बार रिपीट हो रहा है, यहां से भी एक 3 बाहर आएगा, फिर ये भी 3 2 बार रिपीट हो रहा है, यहां से भी एक 3 बाहर आएगा। यानी पूरा एलसीएम निकाल के हमें पता चला कि इनमें से 3 बार 3 बाहर आ रहा है, 3 बार 3 बाहर आ रहा है। यानी कि इस स्क्वायर रूट 729 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि ये बीच में 3 के 2 2 वाले 3 बार पेयर बन रहे हैं। यानी कि जैसे ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, हर 2 सेम नंबर में से एक नंबर बाहर आएगा स्क्वायर रूट के केस में। बार बार बता रहा हूं, 3 बार ये बाहर आया, फिर 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये आ गया 27 और ये रहा अपना आंसर। तो पहले पार्ट का आंसर आ चुका है, नोट कर लो। हम फिर करेंगे सेकंड पार्ट। कर लो, फटाफट कर लो। हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? मैं एलसीएम इरेज कर देता हूं यहां से, 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5। चलो, हो गया हो गया हो गया फर्स्ट पार्ट, अब करेंगे सेकंड पार्ट। चलो, बहुत काला काला हो गया है, कोई बात नहीं, हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 32 की पावर 2 के पूरे की पावर 1/5, है ना। जैसा कि मैंने पहले बताया था, किसी भी नंबर की अगर कोई पावर होती है और उस पूरे की ऐसे कोई पावर होती है तो ऊपर ये 2 और 1/5, जैसे कि ये दोनों पावर जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2/5 ही आने वाला है। तो यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और 32 की पावर 2 होने का मतलब है कि 32 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। कर देते हैं 32 इंटू 32, और इस पूरे की पावर 1/5 तो चल ही रही है। फिर 32 को 32 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कहाँ? यहाँ कर लें, कर लेते हैं सर। 32 इंटू 32, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 6 और ये हो गया 12, और ये 9 और 1 हो गया 10, 1024, 1024, और इस पूरे की पावर 1/5। अब किसी भी नंबर की पावर 1/5 होने का मतलब है कि उस नंबर का 5th रूट, यानी कि 1025 का 4 का 5th रूट करना है हमें। यानी 1024 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल के देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो 5 बार रिपीट हो रहा है, और जो भी नंबर 5 बार रिपीट हो रहा होगा वो एक बार रूट से बाहर आ जाएगा। तो चलो करके देखते हैं। 1024 का एलसीएम 2 के टेबल में चला जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 512 इंटू 2 का यही होता है 1024। करके देख लेना। 2 2 ज़ा 4, नीचे आएगा 1 और ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। आगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ठीक है। अब तुम कह रहे होगे कि सर ये आप कैसे कर रहे हो इतनी जल्दी जल्दी कैलकुलेट? मैं दिमाग में कर रहा हूँ इस चीज़ को। तुम चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो ना, 1024, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसे 2 5 ज़ा 10, फिर ऐसे आ गया नीचे 2, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर ये आया नीचे 4, फिर 2 2 ज़ा 4, और ऐसे करके डिवाइड हो गया। तो क्या जो 512 ही तो आया, वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। बस इसमें ना मतलब सिर्फ डिफरेंस ये है कि तुम अभी इसको शुरुआत कर रहे हो इस चीज़ की, इसलिए तुम्हें ये बार बार करके देखना पड़ेगा। पर मैं काफ़ी देर से ये चीज़ करता आ रहा हूँ, इसलिए मुझे ना प्रैक्टिस है, मैं माइंड में कर रहा हूँ ये सब कुछ। पर तुम भी धीरे धीरे करने लग जाओगे। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32,
2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो ये रहा इसका पूरा एलसीएम। अब देखो कि 5 बार जो नंबर रिपीट हो रहा है वो एक बार रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5, यहां तक 2 5 बार रिपीट हो रहा है, यानी यहां से एक बार 2 बाहर आएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5, इसके नीचे फिर से 2 5 बार रिपीट हो रहा है, तो यहां से भी 1 2 बाहर आ जाएगा। यानी कि इस पूरे एलसीएम में 5 बार 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यानी कि यहां से 2 बार 2 बाहर आ जाएगा और इसका आंसर 4 आ जाएगा। देख लो, सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। नोट करो, फिर हम करेंगे थर्ड पार्ट। चलो करो नोट फटाफट। 1 2 3 4 5। चलो पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ नोट करने के लिए, पर तुम वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर सकते हो। क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया तो फिर होगा ये कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी और तुम लोग वीडियो बीच में छोड़ के भाग जाओगे। क्योंकि वैसे मेरी वीडियो काफ़ी डिटेल वाली होती हैं, इसीलिए मुझे टाइम लग जाता है वैसे भी बनाने में। ऑलरेडी वीडियोस काफ़ी लंबी होती हैं, है ना? होती हैं कि नहीं होती हैं? मुझे पता है बहुत लंबी होती है सर। अरे डिटेल में भी तो बताता हूँ ना मैं। थर्ड पार्ट, 16 की पावर 3/4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/4 करके देख लेना, मल्टीप्लाई ऐसा ही आएगा। 16 की पावर 3 होने का मतलब है 16 को 3 बार मल्टीप्लाई करना और इस पूरे की पावर 1/4 तो चल ही रही है। अब 16 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 16 कितना आएगा? 256 करके देख लेते हैं। 16 इंटू 16 कितना आता है? 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6 और 3 9, फिर यह आ जाएगा 16, 6 9 और 6 15 और ये 256। देखा 256 आया। 256 इंटू 16 कितना हुआ? ये 256 इंटू 16 कहाँ करें? यहाँ करें, यहाँ तो लिखा हुआ है, यहाँ कर देते हैं। 256 इंटू 16, 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30 और 3 33, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, फिर 256, 6 6 और 3 9, 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये आ गया 4096। 4096 और इस पूरे की पावर 1/4। ठीक है, इतना आ गया समझ में? देखो तुम्हारे सामने मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। जैसे तुम करोगे ना बिल्कुल वैसे तुम्हारे सामने मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ मैं। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कोई गलती तो नहीं हुई है, मैंने सही मल्टीप्लाई करी है ना। 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 30, ये 3 33, 6 2 ज़ा 12 और 3 15। ठीक है, फिर 1 6 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 6 3 और 6 9, 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, 4096 बिल्कुल ठीक है। और किसी भी नंबर की पावर 1/4 होने का मतलब है कि वो है उस नंबर का फोर्थ रूट, उस नंबर का फोर्थ रूट 4096 का। अब 4096 का एलसीएम निकालेंगे, जो नंबर उसके एलसीएम में सेम नंबर 4 बार रिपीट हो रहा है वो एक बार रूट से बाहर आ जाएगा। तो 4096, 2 2 ज़ा 4, 0 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। चलो अब देखो तुम ये डिवाइड करके देख लिया करो, इससे जो जो नंबर आता जाएगा फिर लिखते जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डिवाइड करने में। हार्डली किसी एक नंबर के साथ किसी चीज़ को डिवाइड करने के लिए ना तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा बस, और 1 मिनट कुछ ज़्यादा नहीं होता यार। सही है, इतना तो कर ही सकते हो तुम। 2 1 ज़ा 2, यह आ गया 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 0 2 4 आ गया, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये तो फिर से वही वाला नंबर आ गया ना 5 1 2 से। 2 2 ज़ा 4, नीचे आया 5 और 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 16 आया, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा, और ये हो गया कंप्लीट।
तो ये पूरा एलसीएम आ गया। अब 4 बार जो जो सेम नंबर रिपीट हो रहा है उसमें से एक एक बाहर निकालते जाओ। 1 2 3 4, ये 2 4 बार रिपीट हो रहा है, यहां से 1 2 बाहर आ गया। फिर 1 2 3 4, ये 2 4 बार रिपीट हो रहे हैं, यहां से 1 2 बाहर आ गया। फिर 1 2 3 4, यहां से भी 2 4 बार रिपीट हो रहे हैं, यहां से 1 2 बाहर आ गया। यानी इस एलसीएम में 4 बार 2 3 बार आ रहा है, यानी कि यहां भी 4 बार 2 आ रहा है, 1 2 बाहर आ गया। यहां फिर 4 बार 2 आ रहा है, 1 2 बाहर आ गया है। यहां फिर 4 बार 2 आ रहा है, 1 2 बाहर आ गया, यानी 3 2 बाहर आने वाले हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो जाने वाले हैं। 2 2 4, 4 2 आ जाएगा 8 और 8 आ गया इसका आंसर। मार्कर की इंक थोड़ी सी फीकी पड़ गई है, मैं वीडियो में एक बार देख लूं कि दिख रही है या नहीं क्लियर। वीडियो में एकदम क्लियर दिख रही है, ठीक है। अब मैं इसके में थोड़ी सी इंक भर देता हूं, तब तक के लिए तुम इसे नोट करो। चलो नोट करो। चलो अब हम करते हैं 4th पार्ट सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब मैं करूंगा 4th पार्ट। 4th पार्ट है 125 की पावर -1/3, ये है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम क्या करो, 125 का एलसीएम कर दो। पर सर इसका क्यूब रूट नहीं बनाओगे क्या? अरे इसका आंसर हम क्यूब रूट बनाए बिना निकाल देंगे, क्योंकि ये ना माइनस में है। तो माइनस में इसको क्यूब रूट अगर हम बनाएंगे तो हो सकता है कि तुम थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ। तो अगर माइनस साइन आ रहा है ना, तो इसको मैं करने का तुम्हें एक मेथड दूसरा भी बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले 125 का एलसीएम निकाल दो। अब ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 2 10, नीचे आया 25, 5 5 25, और 2 क्यों लिख दिया मैंने, 5 5 25, 5 1 5, ये हो गया एलसीएम इसका। एलसीएम 125 का जो एलसीएम आया है वो है 5 × 5 × 5, यानी कि 3 बार 5, देख लो 3 बार 5 आया है, यानी कि 125 बराबर आया है 5 की पावर 3 के, है ना। 5 3 बार या 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यही है 5 की पावर 3, ठीक है। 125 इसके बराबर आ गया। अब जो 125 इसके बराबर आया है, मैं ना अभी रेस करने लगा था, पर मैंने सोचा चलो ज़रूरत नहीं आई रेस करने की। 125 को मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, लिख देते हैं। फिर ये -1/3 तो ऊपर चल ही रहा है, और जब भी किसी नंबर की कुछ पावर होती है और उसके पूरे की कुछ ना कुछ पावर होती है, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। कर दो, 3 × -1/3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा। तो यहाँ से 5 की पावर कितनी बच गई फिर, -1। कैसे -1 बची, मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना। फिर 5 की पावर -1 होने का मतलब क्या है, 1/5। अब तुम कहोगे सर ये कैसे, अरे मैथमेटिक्स के एक्सपोनेंट्स वाला रूल भूल गए क्या? उसमें मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी एक नंबर हो, जैसे कि a, कोई भी एक बेस हो, एक नंबर हो a, और उसकी पावर में उसका एक्सपोनेंट कोई भी नेगेटिव में -n हो, कोई भी n मतलब कोई भी एक्सपोनेंट जो तुम्हारा ऊपर पावर में माइनस वाला है, तो इसको हम 1/a की पावर प्लस वाला n लिख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का एक रूल है। जैसे कि यहाँ पे 5 की पावर -1 थी, a की पावर -n की जगह ये 5 की पावर -1 थी, तो जैसे इसको 1/a की पावर n लिख सकते हैं, तो मैंने 1/5 की पावर 1 में से लिख सकता हूं। अब यहां पर 5 की पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर तुम 1 करोगे ना, तो वो उसी नंबर के बराबर होती है। 5 की पावर 1 5 के बराबर होती है, 2 की पावर 1 2 के बराबर होती है, 3 की पावर 1 3 के बराबर होती है। तो ऐसे ये 1/5 की पावर 1 या फिर 1/5 के बराबर हो जाएगा, और ये रहा इसका आंसर, ठीक है। मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। जब भी हम किसी भी नंबर का एलसीएम करते हैं ना, तो यहां पर जितने भी नंबर्स आते हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें ना सभी नंबर्स को, तो हमें यही नंबर मिलता है जो कि हमें दिया हुआ है ना। तुम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 125 ही आएगा। देखो 5 5 25, 25 5 125। तो इसका मतलब यही है कि 125 का एलसीएम करके मुझे पता चल गया कि किन नंबर्स को कितनी बार मल्टीप्लाई करके 125 आएगा। मुझे पता चला 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा 125 आएगा। फिर मैंने 5 की पावर 3 कर दिया, क्योंकि 5 की पावर 3 ही तो होता ही है,
5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो यानी कि 125 5 की पावर 3 के बराबर है। तो यहाँ इस 125 की जगह मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, वो मैंने लिख दिया। और ये माइनस का 1/3 तो एज इट इज वहां पे रहा ही, वो तो उसमें तो कुछ बदला ही नहीं। फिर मैंने ये जो 3 और -1/3 है इसको मल्टीप्लाई कर दिया रूल के अकॉर्डिंग। रूल है ये तो एक्सपोनेंट वाला, अगर इस तरीके से ऊपर एक्सपोनेंट होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 बचा, यानी 5 की पावर -1 यहाँ पे रह गया। अब किसी भी बेस या किसी भी नंबर की पावर में अगर कोई नेगेटिव वाला नंबर होता है तो हम उस नंबर को 1/, करके लिख देते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, और उस नंबर की पावर वही हो जाती है पॉजिटिव में जो यहां पे नेगेटिव में थी। सीधी सी बात है, क्योंकि जैसे यहां पर तो 5 की पावर -1 था, अगर यहां पे 5 की पावर, यहां बता देता हूं, 5 की पावर अगर यहां पे -2 होता तो तुम इसे 1/5 की पावर 2 लिखते। ऐसे आया समझ में? तो ये मैथमेटिक्स के एक नए रूल के साथ, वैसे मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था, अगर तुमने देखा हो लेक्चर नंबर 5 इस चैप्टर का, तो मैंने उसमें बताया था। पर अगर नहीं भी देखा तो मैंने इसमें भी तुम्हें बता ही दिया है बहुत अच्छे से और डिटेल में। नोट करो यार, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ कभी कभी। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ये 4 पार्ट्स को तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? तो चलो पहले पार्ट से फटाफट शुरू करते हैं। पहला पार्ट है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, ठीक है? ये 1 है। अब देखो यहां पर बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, नंबर सेम है, पावर अलग अलग है। तो जो नंबर सेम है उसको एक बार लिख लेंगे, और बीच में ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, प्लस कर दी जाएंगी। 2/3 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 2 की पावर। अब मैं 5 और 3 का जब एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आएगा 15। कैसे लेके देख लो, 5 और 3 का एलसीएम, पहले 3 जाएगा खुद के टेबल में, 5 ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा 3, फिर 5 चला जाएगा खुद के टेबल में, 5 1 जा 5, और ये हो गया एलसीएम पूरा। अब ये 5 और 3 का एलसीएम आया है 3 और 5, यानी कि 3 × 5 यानी कि आया 15, तो इसका एलसीएम आया 15। फिर 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे, और 5 2 होता है 10, तो ये आ जाएगा 10, प्लस 5 के टेबल में 3 पे 15 आता है, और 3 1 होता है 3, तो ये आ जाएगा 3। इस तरीके से करते हैं एलसीएम और उससे करते हैं ऐड। अब इतना तो तुम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हो यार कि एलसीएम लेके ऐसे ऐड कैसे करते हैं नंबर्स को, बाकी नहीं भी पता तो भी मैंने करके बता ही दिया। 2 की पावर 10 और 3 हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 13/15। तो ये रहा तुम्हारा पहले क्वेश्चन का आंसर, 2 की पावर 13/15, ठीक है? नोट करो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो करो नोट फटाफट से, जल्दी भाई जल्दी करो नोट। हो गया? हो गया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ही मतलब इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट करते हैं। मैं साथ साथ में अपने आंसर्स चेक करता चलूँगा कि मैंने जो भी आंसर निकाला है वो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के आंसर से मैच कर रहा है पीछे से या नहीं, ठीक है? ताकि तुम्हें मैं कुछ भी गलत ना बताऊं। तो टेंशन ना करे, आगे बढ़े। अगला है 1 की पावर कहने लगा था, 1 डिवाइडेड बाय या अपॉन 3 की पावर 3 और पूरे की पावर 7। ये है अगला पार्ट। ये कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। मुझसे पता है या तुम्हें भी पता है कि अगर 1 अपॉन कोई भी नंबर होता है a, उसकी पावर होती है n, तो उसको हम a की पावर -n करके ऐसे लिख सकते हैं, पता है ना? तो यहाँ पर a को अगर मैं 3 मान लूँ, इस n को ये वाला 3 मान लूँ, तो 3 की पावर 3 को मैं ऐसे 3 की पावर -3 करके लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, रूल है। 3 की पावर -3 करके लिख दिया, और यहाँ पे 7 है ही 3। अब 3 7 होता है 21। मुझे पता है किसी भी नंबर की जो भी पावर इस तरीके से होती है और फिर उसकी भी कोई और पूरी पावर होती है, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 7 होता है 21, तो आएगा 21। नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा हुआ है तो वो भी लगेगा। 3 की पावर -21 हमारा आंसर आ गया। चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। करो भाई फटाफट करो, फटाफट फटाफट। हो गया? हो गया? 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5। चलो
वैसे सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन ज़्यादा इजी है ना बाकी फाइंड करने वाले क्वेश्चन से। वैसे तो वो भी इजी हैं, बस वो थोड़े से लंबे हो जाते हैं ना जब भी एलसीएम वगैरह करके निकालना पड़ता है। तो वैसे उनको करने के भी बहुत सारे आसान और बहुत सारे जल्दी करने के तरीके हैं, पर हो सकता है कि वो तुम्हारे मार्क्स कट जाएं उससे, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में जो मेथड दिया है हमें तो वही मेथड यूज़ करना होगा ना। बाकी एक बार मैं देखूँ कैमरे में वीडियो सही आ रही है कि नहीं। कैमरा थोड़ा सा हिल चुका है, 1 सेकेंड। अब ठीक है, ठीक है अब ओके। अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। ये है तीसरा पार्ट। कैसे करोगे? यहाँ पर नंबर सेम है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड हो रहे हैं। तो जो नंबर पहले तो सेम है उसको एज इट इज लिख लेंगे, और फिर ऊपर न्यूमरेटर वाले नंबर की जो पावर है उसको ऐसे लिखकर उसमें से माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर वाले नंबर की पावर को, यानी कि 1/4 को। अब 11 तो एज इट इज रहेगा, इसकी पावर में 2 और 4 का पहले एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 4 आएगा। निकाल के देखना, मैं भी निकालता हूँ। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, ये 2 1 ज़ा 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4 आ गया, फिर 1 तो है ही और ये 2 1 ज़ा 2 आ गया। 2 बार 2 आया है तो 2 2 ज़ा कितना होता है? 4 होता है, हो गया। 4 इसका एलसीएम आ गया। अब 2 2 ज़ा 4 होता है और 2 1 ज़ा 2 होता है, माइनस 4 1 ज़ा 4 होता है और 1 1 ज़ा 1 होता है, 2 - 1। तो ये आ गया 11 डिवाइडेड बाय, और डिवाइडेड बाय नहीं, 11 की पावर 2 में से 1 गए, 1/4। 11 की पावर 1/4 हमारा आंसर आ गया थर्ड पार्ट का भी। नोट करो और फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलो करो नोट, नोट करो फटाफट से नोट करो। 11 की पावर 1/4 आंसर है, ठीक है, हो गया। चलो मैं तुम्हें जितना भी आंसर करवाऊंगा वो होगा तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो फोर्थ पार्ट, 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1/2। अब देखो यहां पे पावर सेम है पर नंबर अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम है पर बेस अलग अलग है। तो जो बेस अलग अलग हैं उनको कर दो मल्टीप्लाई और दोनों की पावर एक सेम ही कर दो जो कि सेम है, दैट इज 1/2। दूसरा स्टेप, 7 8 का कितना होता है? 56। 56 की पावर आ जाएगी 1/2। ये आ गया हमारा फोर्थ का आंसर। इजी था ये तो, सबसे ज्यादा इजी था। अगर तुम चाहो, वैसे तो इतना तुम कर दोगे तुम्हारा आंसर आ गया, खत्म हो गया काम, सब ठीक है। पर अगर तुम और ज्यादा करना चाहते हो तो फिर 56 की पावर 1/2 होने का मतलब होता है 56 का स्क्वायर रूट, है ना। और फिर 56 का एलसीएम निकालो और देखो जो चीज या जो सेम नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है वो रूट से बाहर आ जाएगा, जो नहीं हो रहा है वो रूट के अंदर रह जाएगा और उससे आंसर आ जाएगा। और अगर तुम कहो कि सर अब प्लीज करवा दो ना सर, चलो ठीक है यार, मैं वो भी करवा देता हूँ। वैसे करने की ज़रूरत है नहीं आगे और, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में इतना ही आंसर है, पर चलो कई बच्चों के लिए करवा देते हैं जिनका मन है करने का। 56 की पावर 1/2 का मतलब होता है 56 का स्क्वायर रूट, और 56 का स्क्वायर रूट होने का मतलब है कि 56 का एलसीएम करने पे जो नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है वो रूट के बाहर आ जाएगा, जो नहीं हो रहा है वो रूट के अंदर रह जाएगा। तो इसका एलसीएम करें, 2 2 ज़ा 4, नीचे आया 16, 2 8 ज़ा 16। चलो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, फिर 7 1 ज़ा 7, क्योंकि 7 किसी और के टेबल में तो आता है नहीं। अब यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है ये वाला 2, तो इनमें से 1 2 बाहर आ जाएगा। अब कोई भी नंबर 2 बार रिपीट नहीं हो रहा, 2 एक बार है, 7 भी एक बार है, तो ये 2 और 7 रूट के अंदर ही रह जाएगा, ये बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसका आंसर आएगा, सबसे पहले तो ये जो एक 2 बाहर आ गया वो बाहर लिख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई में रूट के अंदर ये 2 और 7 अंदर ही रह गए, तो ये 2 × 7 ये रूट के अंदर ही रह गए। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट, 2 7 होता है 14, तो 2√14 इसका आंसर हो जाएगा। तुम चाहो तो आंसर 56 की पावर 1/2 पे भी छोड़ सकते हो, और चाहो तो 1/2 का मतलब इसका रूट होता है, तो रूट भी करके यहां तक भी आंसर लेके आ सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जैसा तुम्हें सही लगे। तो इसी के साथ
तुम्हारी ये एक्सरसाइज, और इसी एक्सरसाइज के साथ साथ तुम्हारा ये पूरा चैप्टर नंबर सिस्टम्स कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है, खल्लास होता है। तुमने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है मेरे दोस्त। और जाने से पहले तुम्हें थोड़ी बहुत बातें बता दूं, अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग से डिटेल में पढ़ना है तो इसी चैप्टर पर, इसी चैनल पर उस चैप्टर के 4 डिटेल्ड लेक्चर अपलोडेड है, जिसमें उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, सारी डेफिनेशंस, सारे टर्म्स, सारी एक्टिविटीज़ डिटेल में करवा रखी हैं। अगर तुम्हें उस चैप्टर को 1 शॉट में रिवाइज करना है 1 घंटे से भी कम के अंदर, तो इस चैनल पर उसकी 1 शॉट वीडियो भी है, जिसमें 1 घंटे से भी कम के अंदर उस पूरे चैप्टर को, उस चैप्टर के सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करवा रखा है। अगर तुम्हें इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 कोई भी करनी है, वो सब यहाँ पर अब डाल दी गई हैं। और उन सभी एक्सरसाइज से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूलाज, सारे कैलकुलेशंस, नंबर लाइन पर लोकेट करने वाली चीज़ें कंपास, स्केल और डी की मदद से, वो सब कुछ इस चैप्टर के लेक्चर्स में अपलोडेड है। इस चैप्टर के लेक्चर्स अलग आ रहे हैं और इस चैप्टर के जो एक्सरसाइजेज है वो अलग आ रही हैं, मतलब आ रही थी, चैप्टर तो खत्म हो गया। अब इस चैप्टर की जो लेक्चर्स है वो अलग है, एक्सरसाइजेस अलग से करवाई हैं, ठीक है। तो अगर कंसेप्ट समझना है तो लेक्चर्स देखना, एक्सरसाइज करनी है तो वो तो पढ़ी है। अब अगली वीडियो से हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। देखते हैं मैथ्स का करें या साइंस का, अभी ऐसा कुछ पक्का नहीं है, पर दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट का अगला चैप्टर जरूर जल्दी ही शुरू करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर खत्म होता है तुम्हारा मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स, बहुत ही सक्सेसफुली। बहुत खुशी हो रही है ये चैप्टर कंप्लीट करवा के। साइंस का चैप्टर 1 कंप्लीट करवा के भी मुझे काफ़ी खुशी हुई थी। बाकी बस यार, लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट कर देना जो भी चीज़ अच्छी लगी हो इस वीडियो में, अपना फीडबैक दे देना। कोई भी अगर फीडबैक हो देने के लिए, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, सजेशन चाहिए, मतलब मुझे देना चाहो, कुछ भी दे सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ लो।